हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। जो सोमनाथन कमेटी बनी है पेंशन के लिए, दोस्तों उसमें पेंशन प्लान सेकंड की भी बात चल रही सूत्रों से। दोस्तों देखिएगा कि क्या ये प्लान है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाय द वे मुद्दा क्या है कि सन 2004 के बाद से जो सरकारी सेवा में कर्मचारी आए हैं, इनको पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन दिया जाने लगा और नई पेंशन योजना में कोई निश्चित पेंशन नहीं थी और एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित होने के कारण जो पेंशन मिल रही थी, तो अगर मान लीजिए कि इनकी सेवा कम वर्ष के लिए है, कम वर्ष के लिए काउंट हुए, तो उनको नगण्य पेंशन या फिर आज के महंगाई के दौर में न के बराबर पेंशन मिल रही थी। दोस्तों पुरानी पेंशन जो बहाली की मांग है वो देश भर में लगातार चल रही है। ये मांग तब ज़्यादा तेज़ी पकड़ी जब ज़्यादा लोग एनपीएस से रिटायर होने लगे। दोस्तों देखिएगा कि पुरानी पेंशन बहाली को सरकार ने इस बात को लेके मना कर दिया कि इससे सरकार को आर्थिक तौर पे नुकसान होगा और एक तरफ कर्मचारी संघ रहे, एक तरफ गवर्नमेंट के बयान रहे और इसी बीच जो ओपीएस है वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। कई राज्यों ने बहाल किया ओपीएस दोस्तों। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट रहा जो कभी पुरानी पेंशन योजना को हटाया ही नहीं, एनपीएस स्वीकार किया ही नहीं। राजस्थान ने 2022 में पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, कई सारे राज्यों ने और पुरानी पेंशन अडॉप्ट कर लिया। और ऐसे में जो बकाया स्टेट्स के गवर्नमेंट संघ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन पे भी ओपीएस बहाली कहीं न कहीं एक ड्रीम दिखा कि वो भी पुरानी पेंशन उन राज्यों में भी बहाल हो सकती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में गारंटीड पेंशन करके एक पेंशन मॉडल है, सबसे ज़्यादा रोचक वही रहा है। शुरू में देखिएगा सिर्फ 50% पेंशन देने की बात कही गई लास्ट मूल सैलरी का, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी महंगाई राहत या भत्ता देने की बात नहीं की गई। लेकिन अंततः 50% पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता और राहत को भी स्वीकार किया गया। जो एनपीएस में रुपए कट रहा था आंध्रा मॉडल में, वो जारी रखा गया और देन इसके बाद जो एनपीएस का कॉर्पस है वो सरकार रखेगी और 50% जो पेंशन है वो सरकारी कर्मचारियों को देने का प्रावधान किया गया। दोस्तों आंध्रा मॉडल जो है वो शुरू में सरकार ने 30 से 35% पेंशन देने की बात कही कि यदि आप एनपीएस में कटौती नहीं करवाते हैं तो। अब दोस्तों देखिएगा कि आंध्रा मॉडल अब पूरे देश में लागू हो सकती है या फिर इसी का मिलता जुलता रूप जो सोमनाथन कमेटी है उन्होंने रखा है। पेंशन रिव्यू के लिए सोमनाथन कमेटी का गठन किया गया और सोमनाथन कमेटी ने आंध्रा मॉडल के जैसी पेंशन की वकालत की। और सोमनाथन जी ने एक इंटरव्यू में, मतलब ये कमेटी की ये बात कर लें कि पुरानी पेंशन बहाली को सिरे से नकार दिया है और अभी फ़िलहाल के लिए सोमनाथन जो कमेटी है उसकी क्या एग्जैक्ट रिपोर्ट है ये सामने नहीं आई है। फ़िलहाल उसमें कुछ बातें सामने हो सकती हैं। जो प्रश्न सामने रहा इस कमेटी के, जिसके बारे में इनका सलूशन है, वो ये है कि एनपीएस जो शेयर मार्केट से लिंक है उसमें कोई निश्चित पेंशन नहीं है। डीएडीआर ये लिंक न होने से जो कीमत है, जो उस वक्त की पेंशन है वो कम होती जाएगी और कोई भी निश्चित पेंशन न होने से जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उसे एक चिंता बनी रहती है। और अगर कोई मिनिमम जो अर्हता पेंशन के लिए रहती है या कम साल की सैलरी रहती है, उसके लिए जो मिनिमम पेंशन है उसकी कोई भी प्रावधान नहीं है जो एनपीएस है उसमें। इन्हीं सब का सलूशन किया जाएगा। पेंशन एक जो मॉडल है, ठीक है ना, तो इसमें सभी को 50% पेंशन देने की बात कही गई और दूसरा कि एनपीएस में जो रुपए कट रहा है वो पूरा का पूरा सरकार 100% अपने पास रखेगी और मिनिमम पेंशन जो मूल या फिर जो मिनिमम आय है, सर्विस नहीं कर पाता है 25 साल 30 साल, तो उसके लिए 9,000 बेसिक सैलरी रहेगी और उसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। शुरू में सरकार ने 50% बिना महंगाई भत्ता के पेंशन का एक बात रखी, एक ऑफ़र दिया, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने उसे नकार दिया। दोस्तों देखिएगा कि जो एनपीएस का 100% कॉर्पस सरकार के पास जाने का था, तो जो कर्मचारी संघ है उन्होंने उसे नकार दिया। बोला कि हमारा जो एनपीएस में रुपए कट रहा है उसका कुछ आप जो मैक्सिमम हिस्सा हमें आप देते थे आप उसे पेंशन में रखिए और जो आप पेंशन के लिए प्रावधान करते थे वो आप हमें कॉर्पस दे दीजिए। तो दोस्तों देखिएगा पेंशन मॉडल जो सेकंड है, जो मेन तौर पे आज बात की जा रही है, जो सूत्रों से पता चल रहा है, ये है कि 25 साल से अगर किसी की सेवा अधिक है तो 50% पेंशन लास्ट विथड्रॉल सैलरी का मिलेगा और महंगाई भत्ता साथ में लिंक रहेगा। यदि 20 से 25 साल किसी की सेवा रहती है तो उसको 35% पेंशन मिलेगा और साथ ही महंगाई भत्ता मिलेगा। दोस्तों अगर किसी की सर्विस जो है 20 साल से भी कम रहती है तो मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगा और उसके साथ महंगाई भत्ता भी रहेगा। यह महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ेगा महंगाई राहत के तौर पे और पे कमीशन कोई आता है
तो महंगाई भत्ता और पे कमीशन दोनों रिवाइज़ होगा। दोस्तों जो एनपीएस में रुपए कट रहा है वो आपका 30 से लगभग 40% आपको रिटायरमेंट के टाइम पे वापस मिल जाएगा। दोस्तों कुछ ऐसे कर्मचारी संगठन भी हैं जो कि पुरानी पेंशन बहाली ही चाहती हैं, एनपीएस में कोई सुधार नहीं चाहते। देश में आज सबसे बड़ा नाम जो माननीय विजय कुमार बंधु जी का है, उन्होंने ओपीएस के अलावा किसी भी प्रकार के पेंशन मॉडल को सिरे से नकार दिया है। और हाल ही में जो लोकसभा में जवाब दिया गया 8th पे कमीशन और पुरानी पेंशन योजना बहाली ना के बारे में, तो इससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी चिंतित हैं वो। बाद में दोस्तों देखिएगा कि एक स्टडी के मुताबिक जो देश की कुल आय है उसका सिर्फ 5% हिस्सा जो सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में जाता है। इसी बात का हवाला जो कर्मचारी ओपीएस की वकालत कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं, और इन कर्मचारियों को ओपीएस के अलावा कोई और पेंशन मॉडल नहीं चाहिए, इनका ऐसा कहना है। दोस्तों आप क्या मानते हैं कि क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो पुरानी पेंशन योजना है क्या वो बंद होगी? क्योंकि बकाया राज्यों में भी जो रूलिंग पार्टी है उसकी गवर्नमेंट है, लेकिन वो पुरानी पेंशन योजना के सख्त खिलाफ हैं। दूसरी बात ये कि क्या पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना दोबारा से बहाल हो पाएगी जैसा कि कुछ कर्मचारी संगठन बोल रहे हैं? या फिर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि एनपीएस आंध्रा मॉडल जो कि सुधार के साथ है कि आपका कुछ रुपए एनपीएस का सरकारी फंड में जाएगा, पेंशन फंड में जाएगा और उससे आपको पेंशन मिलेगी, गारंटीड पेंशन मिलेगी, तो इन दोनों में से आपको कौन-सी बेहतर लग रही है? ठीक है ना? अब दोस्तों देखिएगा सूत्र के मुताबिक बात करें तो जो सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आंध्रा मॉडल या फिर जो गारंटीड पेंशन है, उसे लागू कराया जा सकता है। तो टोटल के लिए ये अपडेट है दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। आपने धन्यवाद।